जय माता दी। जय माता दी। सभी भक्तों को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी भक्तों पे अपनी कृपा बनाए रखे, ऐसा मैं माता रानी से प्रार्थना करती हूँ। राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधे कृष्णा वर्षा जायसवाल। तो आप सभी कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से आप सभी ठीक होंगे। तो गाइस, आज मैं नवरात्रि का शॉपिंग ब्लॉग्स आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जिसमें कि मैं दिखाऊंगी कि नवरात्रि में कौन कौन सी सामग्री हमें ज़रूर से रखनी चाहिए, और आप चाहें तो इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सामान जो मैं लाई हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे कि आप लोगों को भी आसानी होगी नवरात्रि की शॉपिंग में, और बहुत ही अच्छे से आप लोग नवरात्रि की सारी शॉपिंग कर पाएंगे और अच्छे से पूजा कर पाएंगे। क्योंकि तैयारी जब पूरी होती है तो पूजा बहुत ही अच्छे से होती है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि हमें किन किन सामान की ज़रूरत पड़ती है पूजन में। तो सबसे पहले मैं ये एक पुस्तक आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये पुस्तक सरस्वती पाठ की पुस्तक है, तो नवरात्रि में हमें इनका पाठ ज़रूर से करना चाहिए। तो ये पुस्तक हमारे घर में ज़रूर से होना चाहिए, और ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसको हर साल ख़रीदना है। आप एक बार मंगा लें तो इसको आप हर साल यूज कर सकते हैं। तो ये मेरे पास पहले से ही था, लेकिन जिनके पास नहीं हो वो मंगा सकते हैं इस पुस्तक को। तो सबसे पहले हमें इस पुस्तक की ज़रूरत पड़ती है। और माता रानी का अगर आपके पास फ़ोटो या फिर विग्रह हो तो आप उसी पर पूजा करें, और अगर नहीं हो तो आप माता रानी की नई फ़ोटो या फिर नई विग्रह लेना चाहते हैं तो आप पहली पूजा को स्थापना कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके घर में अगर माता रानी की तस्वीर या फिर विग्रह हो तो आप उसी पर पूजा करें। और अगर वो फ़ोटो ख़राब हो गया हो या फिर आप नया रखना चाहते हो या फिर मूर्ति स्थापित करना चाहते हो तो आप पहली पूजा को कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा दिन होता है माता रानी की स्थापना के लिए। तो आप नई फ़ोटो या फिर मूर्ति भी लाकर पूजा कर सकते हैं। तो गाइस, फ़ोटो या फिर विग्रह के बाद आप माता रानी के लिए चुनरी, या फिर अगर आपके पास विग्रह हो तो आप उनके लिए वस्त्र ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो खुद से बना भी सकते हैं। तो मेरे पास माता रानी का विग्रह है तो मैं उनके लिए ये बनाई हूँ वस्त्र, खुद से मैं बनाई हूँ। अगर आप लोग इसका वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, मेरे चैनल पे ये वीडियो अपलोड है कि कैसे मैं वस्त्र बनाई हूँ, तो वो है। और अगर आपके पास फ़ोटो हो तो आप माता रानी के लिए चुनरी ले, नई चुनरी, तो वो आप उनको ओढ़ाकर और फिर पूजन करें। तो उसके लिए हमें फ़ोटो और विग्रह के बाद हमें वस्त्र ज़रूर से लेना है माता रानी के लिए। और उसके बाद माता रानी के लिए हमें माला लेनी है। तो आप कमलगट्टे की भी माला ले सकते हैं। मैं एक कमलगट्टे का भी माला मंगवाई हूँ, और ये कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर की भी माला मंगवाई हूँ, और मैं फूल का भी माला माता रानी को पहनाऊँगी। तो आपकी जैसी इच्छा हो आप उस तरह का माला मंगा सकते हैं। तो ये मैं तीनों माला आप लोगों को दिखा दी हूँ। आप चाहें तो कमलगट्टे का भी माला माता रानी को धारण करवाएं, या फिर आप आर्टिफिशियल धारण करवाएं, या फिर आप चाहें तो ओरिजिनल फूल का भी माला आप माता रानी को पहना सकते हैं। तो ये माता रानी का श्रृंगार का सामान हो गया, जो कि उस दिन प्रथम पूजा के दिन हमें माता रानी को स्थापित करने के समय चुनरी या फिर ये वस्त्र पहनाकर और माला पहनाकर और फिर उनको हमें स्थापित करना होता है। तो उसके लिए तो ये सारी चीज़ें मैं तैयार करके रख ली हुई हूँ। तो ये आप लोग देख सकते हैं गाइस कि ये गुड़ का शक्कर है, और तो शहद भी माता रानी को स्नान में लगता है, और भोग भी लगता है शहद का, और ये घी है। तो ये दिया बाती में भी काम आएगा, और माता रानी का पंचामृत बनाने में भी काम आएगा। इससे स्नान होगा माता रानी का। तो ये पंचामृत में 3 चीज़ें मैं मंगा कर रखी हूँ, और दूध दही उसी दिन डालकर, जब पूजा का दिन होगा उसी दिन दूध दही डालकर, तो दूध दही घी शक्कर और शहद, ये 5 चीज़ें मिलाकर पंचामृत बनाई जाती है। तो इसके लिए मैं ये तीनों चीज़ें मंगा ली हूँ, और दूध दही में डालकर और पंचामृत बनाकर उस दिन माता रानी को करूँगी। और शहद का भोग भी लगता है माता रानी को, और घी दीप बत्ती में भी काम आता है। तो उसके लिए मैं ये घी मंगवाई हूँ। तो आप लोग भी इसको ज़रूर से मंगा लें और सारी तैयारी कर लें। तो ये पंचामृत के लिए हो गया। तो गाइस, पूजा में हमें माता रानी को खोइचा भरने में, और ऐसे भी हल्दी की गांठ हमें माता रानी को चढ़ानी चाहिए। तो उसके लिए ये मैं हल्दी की गांठ मंगवाई हुई हूँ, और ये हल्दी का पाउडर भी मैं मंगवाई हुई हूँ। तो दोनों ही पूजा में इस्तेमाल होता है। तो इसके लिए ये दोनों ही चीज़ें हमें ज़रूरत होती है, हल्दी गांठ की भी और हल्दी पाउडर की भी। तो ये दोनों ही मैं मंगवाई हुई हूँ, पूजा में ये लगता है। और ये इलायची है।
तो मैं इलायची मंगाई हूँ, ये छोटी वाली इलायची है जो कि पूजा में इस्तेमाल होती है, तो वो इलायची मैं मंगवाई हूँ। और ये लौंग है, तो आप लोग देख सकते हैं ये लौंग का भी पूजा में इस्तेमाल होता है। माता रानी को लौंग अर्पित किया जाता है और पान में भी लौंग का भोग लगाया जाता है माता रानी को, तो उसके लिए ये लौंग आया है। और ये छोटी वाली कसैली है, आप लोग देख सकते हैं, तो ये कसैली भी पूजा में, नवग्रह के पूजा में इन सारी चीज़ों में लगता है, लौंग, इलायची, कसैली, ये सारी चीज़ें, तो उसके लिए ये है। तो गाइस ये देख सकते हैं कि ये तिल है, तो ये तिल और जौ पूजा में लगता है, तिल जौ चढ़ता है विष्णु भगवान को। और फिर जयंती गिराने में भी जौ का काम होता है, कि जो जय गिराया जाता है कलश के नीचे, तो उसके लिए तो ये मैं जौ मंगवाई हुई हूँ। ये 1.25 किलो जौ है, तो ये जय गिरने के लिए भी इसी में से हो जाएगा। और फिर तिल जौ का जो पूजा में इस्तेमाल लगता है थोड़ा थोड़ा, तो उसके लिए भी है। तो ये 2 जगह मैं जौ मंगवाई हुई हूँ और 2 जगह तिल मंगवाई हुई हूँ, ये आप लोग देख सकते हैं। तो ये हवन में भी इस्तेमाल हो जाएगा। तो हवन के लिए मैं बाद में आप लोगों को दिखाती हूँ, पहले मैं ये पूजा का सामान फिर दिखा दूँ, फिर उसके बाद मैं हवन का दिखाऊंगी आप लोगों को। तो ये जय गिराने के लिए हमें इस जौ की आवश्यकता पड़ती है और थोड़ा सा पूजा में तिल जौ की भी आवश्यकता पड़ती है, तो उसके लिए हम लोग तिल जौ रखते हैं। और ये कुछ चेंज पैसे हैं, आप लोग देख सकते हैं, तो सिक्के की भी ज़रूरत पड़ती है, तो इसके लिए ये मैं कुछ पैसे रखी हुई हूँ। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये सौंफ है, तो सौंफ भी माता रानी को पान में भोग लगाया जाता है, तो उसके लिए ये सौंफ, लौंग, इलायची, कसैली, इन सारी चीज़ों का माता रानी को पान में डालकर और इसका मिश्री डालकर, बतासा, ये सारी चीज़ें रख के भोग लगाना चाहिए माता रानी को। इससे माता रानी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। और ये पीला सरसों है, तो पीला सरसों का भी पूजा में काम लगता है, तो इसके लिए ये मैं थोड़ा सा पीला सरसों मंगवाई हुई हूँ। और ये आप लोग देख सकते हैं गाइस कि ये गुड़ है, तो गुड़ भी माता रानी को भोग लगाया जाता है। माता रानी को गुड़ बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए ये गुड़ मंगवाई हूँ मैं। और ये गाइस ये कमलगट्टा है, तो कमलगट्टा हवन में भी इस्तेमाल होता है और माता रानी को मैं चढ़ाती भी हूँ, तो उसके लिए मैं ये कमलगट्टा मंगवाई हुई हूँ। तो इस कमलगट्टे का भी मैं चढ़ाऊँगी माता रानी को। तो ये आप लोग देख सकते हैं गाइस कि ये सफ़ेद तिल है, तो इसका माता रानी को भोग बनाकर चढ़ाया जाता है, कि तिल का भोग लगाया जाता है पूजा में, तो उसके लिए मैं सफ़ेद तिल मंगवाई हुई हूँ, जो कि पूजा में मैं चढ़ाऊँगी माता रानी को भोग बनाकर। और पूजा में भी ऐसे भी चढ़ाना चाहिए माता रानी को, सफ़ेद तिल चढ़ाने से अच्छा होता है, तो इसीलिए। और ये रोली है, तो मैं एक बार में ही बहुत सारी रोली मंगवा ली हूँ, क्योंकि पूजा में काफ़ी ज़रूरत पड़ती है रोली की। और ये चावल है, तो ये अक्षत के लिए मैं 2 तरह के चावल मंगाई हूँ। ये खीर बनाने के लिए मैं चावल मंगाई हूँ, माता रानी को जो भोग लगता है तो उसके लिए खीर बनाने के लिए चावल मंगाई हूँ। और ये अक्षत के लिए मैं चावल मंगवाई हुई हूँ, तो इसको मैं अक्षत में, यही खड़े चावल होते हैं, तो मुझे यही चावल चढ़ाती हूँ मैं। और ये आप लोग देख सकते हैं गाइस कि ये जनेऊ है, तो मैं 2 बंडल मंगवाई हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा जनेऊ की ज़रूरत होती है, क्योंकि मंदिर में थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, तो इसीलिए। तो ये मैं जनेऊ मंगवाई हुई हूँ। और ये 2 मौली मैं मंगवाई हुई हूँ, तो मौली का भी जो काफ़ी ज़रूरत होता है बत्ती बनाने में, वस्त्र रूपी मौली चढ़ाने में, या फिर हाथ में भी मौली बंधाता है, तो उसके लिए भी तो जो ज़रूरत होती है, तो इसी हिसाब से मैं अपना मंगवाई हुई हूँ। और गाइस ये केसर है, तो केसर भी मैं मंगवाई हुई हूँ। केसर माता रानी को हमें ज़रूर से अर्पित करना चाहिए, इससे हमारा सौभाग्य बढ़ता है। और गाइस ये अष्टगंध चंदन है, आप लोग देख सकते हैं, तो ये भी चंदन माता रानी को चढ़ाया जाता है, तो उसके लिए मैं मंगवाई हूँ। और ये आप लोग देख सकते हैं गाइस कि ये अबरक है और ये गुलाल है, तो लाल गुलाल मैं मंगाई हूँ माता रानी को चढ़ाने के लिए। और ये अबरक 2 पैकेट में मंगाई हूँ, तो इसको गुलाल में फेंट कर और फिर हम लोग चढ़ाते हैं माता रानी को, तो उसके लिए ये मैं मंगवाई हुई हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं कि ये सप्तधान है, ये सर्वौषधि है, ये पंचरत्न है, और ये सतमृतिका है, और ये सुपारी है। तो ये सारी चीज़ें कलश में पड़ती है, और ये गौरी गणेश बनाने में भी काम आता है। बड़ी वाली सुपारी है, ये छोटी वाली सुपारी पूजा में यूज होता है, नवग्रह में वगैरह में सारी चीज़ जगह पे चढ़ाने के लिए। और ये गौरी गणेश बनाने के लिए बड़ी वाली सुपारी का ज़रूरत होता है, तो उसके लिए ये मैं सुपारी मंगवाई हुई हूँ। और ये सारी चीज़ें कलश में पड़ती हैं, तो उसके लिए है ये सारी चीज़ें, तो इन सब चीज़ों को भी मैं रख देती हूँ।
और ये आप लोग देख सकते हैं गाइस कि माचिस की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है पूजा में, क्योंकि माचिस के बिना दीप बत्ती कोई भी चीज़ हम लोग धूप दीप जला नहीं सकते हैं। तो उसके लिए ये मैं 2 बंडल माचिस मंगवाई हुई हूँ। और ये मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को, ये काली उड़द है। तो काली उड़द का हवन के दिन हमें काम लगता है, तो उसके लिए ये मैं उड़द मंगवाई हुई हूँ। और ये नवग्रह की लकड़ी है, तो ये सारे हवन के सामान हैं। तो ये काली उड़द, नवग्रह की लकड़ी, ये पापड़ भी हवन में हमें लगता है, ये हवन सामग्री है, तो ये भी हमें हवन में लगता है। आप लोग देख सकते हैं, तो सारी चीज़ें मैं मंगाई हुई हूँ। और ये आप लोग देख सकते हैं गाइस, ये गूगल है, तो इसका भी बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आती है। घर में आप सुबह शाम धूप करें तो उसमें इसको डाल कर करें, बहुत ही इससे सुगंधित वातावरण हो जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है। और ये धूप की लकड़ी है, तो धूप की लकड़ी का भी हमें पूजा में इस्तेमाल होता है। तो उसके लिए ये मैं 1 केजी धूप का लकड़ी मंगवाई हुई हूँ। ये हवन में नीचे जब हवन कुंड में जब अग्नि प्रज्वलित की जाती है तो उस समय ये बिछाने के लिए होता है। तो उसके लिए ये मैं धूप की लकड़ी मंगवाई हुई हूँ। और ये 1.25 किलो तिल है, तो ये तिल हवन में लगेगा। और अलग से भी मैं पूजा के लिए तिल मंगवाई हुई हूँ, और ये 1.25 किलो अलग से तिल है, तो ये हवन के लिए आया है। और गाइस ये जौ है, तो ये जौ मैं अलग से हवन के लिए मंगवाई हुई हूँ। और 1 पैकेट और में मैं जौ मंगवाई हुई हूँ, वो जई गिराने के लिए। तो 2 जगह मैं जौ मंगवाई हुई हूँ। तो इन सबको मुझे धोना होता है, तो इसलिए मैं पहले से ही सारी चीज़ें मंगा कर रख लेती हूँ, ताकि धोकर मैं अच्छे से इसको सुखाकर साफ़ कर लेती हूँ। और ये गाइस ये नारियल है, तो ये कलश पे रखने के लिए, ये पानी वाला छिलके वाला ये नारियल है, तो इसका भी हमें कलश में लगता है। जब कलश की स्थापना की जाती है तो उसके ऊपर नारियल रखने के लिए ये होता है। और गाइस मैं कलश नहीं मंगवाई हूँ, क्योंकि हम लोग मंदिर में पूजा करते हैं तो वहाँ पे पीतल का ही कलश है, तो उसी कलश की स्थापना की जाती है। तो इसीलिए मैं घर पे कलश स्थापन नहीं करती हूँ, तो इसीलिए मैं कलश नहीं मंगवाई हुई हूँ। और मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये कुछ धूप बत्ती है जो कि पूजा में मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो उसके लिए मैं बहुत सारे मंगवा के रख लेती हूँ एक साथ, ताकि पूजा में कमी नहीं हो। तो ये 5 पैकेट ये धूप वाली बत्ती है, और ये कुछ स्टिक वाली बत्ती है, और ये धूमन है, तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। तो आप सुबह शाम इसका भी धूप कर सकते हैं, या फिर धूमन डाल के भी आप कर सकते हैं। तो उसके लिए ये मैं धूप बत्ती बहुत सारे मंगाकर एक साथ ही रख लेती हूँ, ताकि पूजा में मुझे जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगा उसी हिसाब से मैं अपना इस्तेमाल करती रहूँगी। और घी का मैं आरती करती हूँ, और मंदिर में दीप जलाती हूँ, और सुबह शाम सारी जगह घी का दीपक जलाती हूँ। लेकिन अखंड ज्योत मैं तिल तेल का जलाती हूँ, तो उसके लिए ये तिल तेल मैं मंगवाई हुई हूँ। तो इसी से मैं अखंड ज्योत जलाऊँगी। और ये आप लोग देख सकते हैं गैस की ये फूलबत्ती है, तो इससे आरती करने के लिए ये मैं फूलबत्ती मंगवाई हुई हूँ। और इसी में कपूर है, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा, ये कपूर है, तो आरती में हमें कपूर की भी आवश्यकता होती है, तो इसी के लिए ये कपूर भी मैं रखी हुई हूँ। तो ये कपूर है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे फूलबत्ती हैं, तो इसकी भी पूजा में हमें आवश्यकता होती है। तो उसके लिए आप लोग भी फूलबत्ती ज़रूर से रखें माता रानी की आरती करने के लिए, तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है। तो उसके बाद गाइस ये मैं पत्ता और गिलास कुंवारी कन्या को भोजन कराने के लिए, तो मंदिर में हम लोग भोजन कराते हैं कुंवारी कन्या को, तो उसके लिए ये मैं पत्ता और गिलास मंगवाई हुई हूँ, ताकि भोजन कराने समय हमें दिक्कत नहीं हो। तो उसके लिए तो ये आप लोग देख सकते हैं गाइस कि ये साबूदाना है, तो ये माता रानी को भोग भी लगता है, और फिर फलाहार में भी काम आता है। तो उसके लिए ये मैं साबूदाना मंगवाई हुई हूँ, क्योंकि मंदिर में हम लोगों को भोग जाता है माता रानी के लिए चढ़ाने के लिए, तो उसके लिए ये मैं साबूदाना मंगाई हूँ। और ये सूजी मंगवाई हूँ, माता रानी को हलवे का भोग बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है, तो इसीलिए मैं ये सूजी मंगवाई हूँ, ताकि सूजी का भी भोग हलवा का भोग माता रानी को मैं लगा पाऊँ। इसके लिए ये सूजी है, और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, तो ये खजूर है, और ये आप लोग देख सकते हैं कि ये किशमिश है, तो और ये मिश्री है, और ये कटिंग मिश्री है। तो ये किशमिश और मिश्री मैं मंगवाई हुई हूँ। और ये आप लोग देख सकते हैं कि ये छुहारे हैं, और ये 2 मैं नारियल का गोला मंगवाई हुई हूँ, एक पंचमेवा में लगेगा और एक हवन में लगेगा, तो उसके लिए तो ये 2 गोला मैं मंगवाई हुई हूँ नारियल का।
और ये आप लोग देख सकते हैं कि ये काजू है और ये काजी बादाम है, तो ये भी है। और उसके बाद ये मैं 2 जगह मूंगफली मंगवाई हुई हूँ, तो एक पूजा में लगेगा और एक फलाहार के लिए। तो यहाँ पे मैं 2 जगह अलग अलग मूंगफली मंगवाई हुई हूँ। एक मैं पूजा में पंचमेवा में यूज करूँगी और एक फलाहार में यूज होता है, तो उसके लिए है। और उसके बाद ये मखाना है, तो मखाने भी माता रानी को चढ़ाया जाता है, तो उसके लिए मैं ये मखाना मंगवाई हुई हूँ। और ये चाय पत्ती है, तो ये चाय पत्ती और चीनी है, तो चीनी का भी मैं पूजा में काफ़ी इस्तेमाल होता है। जो भी भोग प्रसाद हम लोग बनाते हैं तो उसमें चीनी का इस्तेमाल हमें करना होता है, तो उसके लिए ये चीनी है। और चाय पत्ती है जो कि फलाहार में हम लोगों को यूज़ होता है, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही 9 दिन का हम लोग व्रत रखते हैं। तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही हम लोग फलाहार करते हैं और व्रत रहते हैं 9 दिन का पूरे, तो उसमें भी हमें ज़रूरत होती है जिन जिन सामान की, तो वो भी साथ ही साथ हम लोग मंगवा लेते हैं। और पूजा में जो भी माता रानी को भोग हम लोग अर्पित करते हैं तो वही हम लोग प्रसाद रूपी ले लेते हैं, तो उसी के लिए तो ये सारे सामान मैं मंगवाई हुई हूँ। और अभी मैं आप लोगों को और दिखा देती हूँ कि और क्या क्या सामान है, तो आप लोग ज़रूर से बताइएगा कि आप लोगों को ये शॉपिंग का वीडियो कैसा लगा। और गाइस ये एक रंगा है, तो ये मैं 2 मीटर ली हुई हूँ, क्योंकि 1 मीटर मुझे हवन के दिन ज़रूरत होता है और ये कलश स्थापन में भी ज़रूरत होता है और खोइचा भरने में भी माता रानी को एक रंगा का ज़रूरत होता है, तो उसके लिए ये मैं 2 मीटर एक रंगा ली हुई हूँ। तो गाइस ये आप लोग देख सकते हैं कि ये पीला सिंदूर है, तो इसकी भी हमें पूजा में आवश्यकता पड़ती है, यही माता रानी को चढ़ाया जाता है, तो इसीलिए ये पीला सिंदूर भी हमें पूजा में ज़रूर से रखना चाहिए। तो गाइस ये आप लोग देख सकते हैं कि ये मिट्टी के कुछ दिए हैं जो कि हमें मंदिर में दीप जलाने में, साँझ बत्ती करने में, उन सारी चीज़ों में हमें ज़रूरत होती है। और ये कुछ मिट्टी के पात्र हैं जिसमें कि गौरी गणेश बनाया जाता है और भी बहुत सारी मंदिर में पूजा में काम आता है। और ये एक चौमुखी दीपक है, तो ये पूजा के समय जलाया जाता है। और ये कुछ बड़े दिए हैं जो कि घी के जलाए जाते हैं मंदिर में। और ये एक बड़ा सा दीप है जिसमें अखंड दीप मंदिर में जलाया जाएगा, तो उसके लिए है। ये काफ़ी बड़ा है, आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा है ये, पूरा बहुत बड़ा ये दीप है। तो ये कुछ मिट्टी के पात्र हैं जो कि पूजा में हमें ज़रूरत होती है, तो उसके लिए मैं मंगवाई हुई हूँ। दीपक बहुत सारे आए हैं, लेकिन मैं ये थोड़ा सा आप लोगों को दिखा रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि पूरा ये भर चुका है टेबल, तो उसके लिए। और गैस ये आप लोग देख सकते हैं कि ये कुमारी कन्या को देने के लिए मैं रुमाल मंगवाती हूँ, तो मैं रुमाल ही देती हूँ, चुनरी नहीं देती हूँ, तो उसके लिए मैं ये रुमाल मंगवा लेती हूँ, क्योंकि वो कन्या यूज कर जाती हैं, कुमारी कन्या जो होती हैं। तो ये 2 पैकेट मैं रुमाल मंगवाई हुई हूँ बांटने के लिए। और आप लोगों को और मैं दिखा देती हूँ, ये आप लोग देख सकते हैं गाइस कि ये पंडित जी के लिए वस्त्र आया है जो कि मंदिर में हमें देना होता है पंडित जी को ब्राह्मण पूजन के समय, तो उसके लिए ये कुछ वस्त्र आए हुए हैं और आप लोग देख सकते हैं। तो ये ब्राह्मण देवता को दिया जाएगा, उसके लिए ये वस्त्र है। और श्रृंगार का सामान मैं मंगवाई हूँ माता रानी को चढ़ाने के लिए, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये मेहंदी है, ये सिंदूर है, और ये नेल पॉलिश है, और ये बिंदी है, आप लोग देख सकते हैं। और ये एक क्लचर है, एक रबड़ है, और ये आप लोग देख सकते हैं कि ये लहठी मैं मंगवाई हूँ माता रानी के लिए। तो ये सारी चीज़ें श्रृंगार की हैं माता रानी को चढ़ाने के लिए। और चुनरी अभी नहीं मिला है, तो चुनरी बाद में आएगा, तो इसीलिए अभी चुनरी मैं आप लोगों को नहीं दिखा रही हूँ। तो मैं चुनरी भी माता रानी को हर साल अर्पित करती हूँ, तो चुनरी अभी आ जाएगा तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। और ये श्रृंगार का सामान, और ये कुमारी कन्या को देने के लिए ये रुमाल है। तो ये सारी पूजा की सामान है जो कि नवरात्रि में हमें ज़रूर से लेना चाहिए, और इन सब सामान का ज़रूरत पड़ता है। आप क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी आपकी ज़रूरत हो आप उतना लें। मुझे इतनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो मैं इतना सामान लेती हूँ। तो गाइस आप लोगों को ये नवरात्रा की शॉपिंग का वीडियो कैसा लगा, आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और गाइस अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे।
राधे राधे, राधे राधे। माता आप सभी के मन की कामना को पूरा करे, ऐसा मैं माता रानी से प्रार्थना करती हूँ। और इस नवरात्रि आप सभी की कामना पूर्ण हो जाए। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।